हेलो एंड वेलकम बैक टू आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपको जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन आईसीएसई क्लास 10th और आईसी क्लास 12 स्टूडेंट। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड ये वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप 95% से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज ऐसी और हेल्पफुल वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। ओके, लेट्स बिगिन। सो इस ईयर 2025 के बोर्ड पेपर्स काफ़ी बच्चों को हार्ड लगे और कुछ पेपर जेन्युइनली डिफिकल्ट थे भी। जैसे फॉर एग्जांपल आईएससी क्लास 12 के अकाउंट्स का पेपर जिसमें कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे और कई क्वेश्चंस गलत थे जिनको सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं था। तो इस तरह के जो भी पेपर्स आए जिनमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे, गलत क्वेश्चंस थे, वो जेन्युइनली डिफिकल्ट थे, उनकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। हमें ऐसे पेपर्स की बात करनी है जिनमें कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं था और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं था, लेकिन उसके बाद भी वो थोड़े से ट्रिकी थे और डिफिकल्ट थे एज कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर्स। और इसकी बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप 2026 में आईसीएसई या आईएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो। तो बेसिकली हुआ क्या है कि ईयर 2025 से सीआईएससी ने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करे हैं अपने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न्स में। पहले बोर्ड के पेपर्स ज़्यादातर आपकी मेमोरी को टेस्ट करते थे, लेकिन इस ईयर से ईयर 2025 से पेपर्स को ऐसे डिज़ाइन करा जा रहा है कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेंगे। बिकॉज ज़्यादातर पेपर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो अब कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस हैं, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जिनको सॉल्व करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सिर्फ लर्निंग के बेस पे, मेमोरी के बेस पे आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते, आपको थोड़ा माइंड यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं होते लेकिन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस की सफिशिएंटली प्रैक्टिस ना करी हो तो ये आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे। और इस चेंज के बारे में सीआईसी काउंसिल ने हमें जुलाई के मंथ में बताया था जब उन्होंने अपनी वेबसाइट पर आइटम बैंक पब्लिश करे थे। आइटम बैंक क्या है? आइटम बैंक एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें एक बहुत लंबी लिस्ट है क्वेश्चंस की, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस की, पूरे सिलेबस में से। तो ये आइटम बैंक सीआईसी ने जुलाई के मंथ में पब्लिश करे थे और उसी टाइम हमें पता चला था कि अब से कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो बेसिकली इस ईयर 2025 में जिन बच्चों ने कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करी या आइटम बैंक्स को पूरा सॉल्व करा, उनको पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट, ज़्यादा ट्रिकी नहीं लगे। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी ऐसे क्वेश्चंस की, उनको ये पेपर्स डिफिकल्ट भी लगे और ट्रिकी भी लगे। तो कुछ पेपर्स जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट्स जेन्युइनली डिफिकल्ट थे बिकॉज उनमें कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे और कुछ क्वेश्चंस गलत थे। लेकिन बाकी सारे पेपर्स ज़्यादा डिफिकल्ट और ट्रिकी नहीं थे अगर आपने आइटम बैंक्स और इन कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पूरी करी हो। अब यहाँ पे आपके लिए जानना क्या इंपॉर्टेंट है, सीआईसी काउंसिल ने हमें ये भी इन्फॉर्म करा था लास्ट ईयर 2024 में कि कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस का नंबर हर एक पेपर में ईयर बाय ईयर इंक्रीज होगा। 2025 में ये परसेंटेज सेट करी गई थी 20%, यानी इस ईयर 20% पेपर कॉम्पिटेंसी फोकस था, बाकी 80% पेपर वैसा ही था जैसे हर साल आता था। और अब 2026 में 20% से भी ज़्यादा पेपर कॉम्पिटेंसी फोकस्ड होगा बिकॉज ये नंबर ईयर बाय ईयर इंक्रीज होगा। यानी अगले साल 2026 में आपके पेपर में कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन इस ईयर से भी ज़्यादा होंगे। अब ये कह सकते हो कि आपका पेपर इस ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा और ट्रिकी और डिफिकल्ट होगा। तो अगर आप 2026 में एग्जाम दे रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो पूरे साल। बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस को आप एग्जाम में तभी सॉल्व कर पाओगे जो आपकी सफिशिएंटली प्रैक्टिस हो रखी होगी। पहला स्टेप ये है कि CIC.org वेबसाइट पे जो आइटम बैंक्स अवेलेबल हैं हर एक सब्जेक्ट के, पहले उन्हें डाउनलोड कर लो और उनको साथ साथ सॉल्व करो। जब भी आपका चैप्टर कंप्लीट करते हो तो पहले नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर के कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस करो जो आइटम बैंक में गिवन है। उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करो। तो इस तरह अगर करोगे तो सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ ही आपके कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको अलग से लास्ट में कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने अपने सब्जेक्ट्स के पूरे आइटम बैंक सॉल्व कर लिए सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ, तो आप इन क्वेश्चंस के लिए पूरा प्रिपेयर्ड होगे। वो आइटम बैंक बिल्कुल सफिशिएंट है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। एक और चीज़, अभी कुछ सब्जेक्ट्स के आइटम बैंक्स आ चुके हैं, मोस्टली हर सब्जेक्ट के आ चुके हैं, स्पेशली आईसीएसई क्लास 10 के लिए ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के आइटम बैंक्स आ चुके हैं। लेकिन आईएससी क्लास 12 के अभी भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके आइटम बैंक्स पिछले साल यानी 2024 में नहीं आए थे और उनके इस ईयर आ जाएंगे। तो अगर किसी सब्जेक्ट का आइटम बैंक कभी नहीं आया है तो वो अपकमिंग मंथ्स में आ जाएगा उसी पेज पर।
लेकिन जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मोस्ट सब्जेक्ट्स का आइटम बैंक्स अवेलेबल हैं, तो उन्हें डाउनलोड करो और सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ ही उनकी प्रैक्टिस करो, तो लास्ट में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा यही पर्पस था कि आपको करंट सिचुएशन के साथ फेमिलियर करवाना कि अगर अब आपने अंडरस्टैंडिंग और कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस पर ध्यान नहीं दिया तो आपको भी 2025 बैच की तरह ही नेक्स्ट ईयर पेपर्स डिफ़िकल्ट लगेंगे और ट्रिकी लगेंगे। इसलिए अभी से अपने पढ़ने का तरीका चेंज कर लो। अगर अभी तक आप मेमोरी पर ध्यान देते थे और लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते थे तो अब अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा ध्यान दो और साथ साथ ही ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ताकि आपको लास्ट में कोई डिफ़िकल्टी ना आए। अगर ऐसा करोगे तो आपको पेपर्स डिफिकल्ट नहीं लगेंगे और आप अपनी ड्रीम परसेंटेज को अचीव कर पाओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अपनी गोल परसेंटेज को अचीव करने में। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इससे और भी हेल्पफुल वीडियोस पूरे ईयर आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।